जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्लोरी ऑफ विलेज में। तो चलिए आज हम लोग इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के समरी को जानेंगे और इसमें थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जानेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो समरी में ही मिल जाएगा। और आज ये भी जानेंगे कि जो राइटर है उनके द्वारा और कौन कौन से कथा वस्तु को लिखा गया है, आत्मकथा को लिखा गया है। और हम उस चीज को भी जानेंगे कि महात्मा गांधी किस चीज का बढ़ावा दे रहे थे और किस चीज को कर रहे थे न करने के लिए, या फिर हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वज क्या करने के लिए हम लोग को प्रेरित कर रहे थे, किस चीज को न करने के लिए कर रहे थे। तो बने रहिए इस वीडियो से और देखते रहिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए उन बच्चों के पास जो इस साल इंटरमीडिएट का एग्जाम देंगे 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा हो, आप लोग आते हैं देख के चले जाते हैं ऊपर से ही, लेकिन ऐसा ना कीजिए। आप लोग देखिए, अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑफलाइन में बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, बहुत ही सुविधा मिलेगा। और उन लोगों को मैं थोड़ा बहुत मैंने समझे ना, बहुत काफी हेल्प हो जाएगा उन लोगों को। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। चलिए देखते हैं। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो चैप्टर है ना, वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। उनका जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कैसे हुआ था? तो वो एक इनका हत्या जो हुआ था ना, वो एक निर्मम तरीके से गोली मार के किया गया था नथुराम गोडसे के द्वारा। तो चलिए उसको हम लोग को उतना डिटेल्स उसका नहीं जानना है, हमको इस समरी के बारे में जानना है। इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेंगे ऑब्जेक्टिव, उसको जानना है। तो चलिए आगे देखते हैं। अगर आपकी एग्जाम में पूछ देना कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, एस्से है कि पोएम है कि बायोग्राफी है, क्या है, तो आप क्या कहिएगा? देखिए, ये एक प्रकार का एस्से है। क्या है? एस्से है। चलिए इसको देखते हैं। द एस्से इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय महात्मा गांधी, यानी कि यह निबंध महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। देखिए, हम एक तरफ इंग्लिश लिखे हैं और एक तरफ हिंदी लिखे हैं, ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप भली भांति इसको आसान से आसान भाषा में समझ जाइए। इसको ना ही लिखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही आपको याद करने की। आप इसी वीडियो में अच्छे से जब समझ जाइएगा तो एकदम याद हो जाएगा। तो बने रहिए इस वीडियो से और अंत तक देखिए, पूरा देखिए, एकदम समझ में आएगा। तो चलिए उसके बाद देखते हैं। ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 इन इंडिया, यानी कि 1869 में, यानी कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। He was more a spiritual leader than a politician। आदमी क्या थे? नेता थे। वो राजनीतिक के, वे एक राजनीतिक के से ज्यादा एक आध्यात्मिक नेता थे। यानी कि वो राजनीति नहीं करते थे, वो आध्यात्मिक नेता के तौर पे थे। चलिए उसके बाद है, गांधी जी फ्लोर ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, यानी कि गांधी जी हमेशा क्या करते थे? अहिंसा के पुजारी थे। वो किसी भी हिंसात्मक कार्य को नहीं करना चाहते थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। चलिए उसके बाद देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, यानी कि ये उनका बायोग्राफी है, आत्मकथा है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ गांधी जी, या गांधी जी का क्या है? आत्मकथा है। चलिए आगे देखते हैं। इन दिस एसे गांधी जी shows that all civilization are good but Indian civilization is better than all। वो ये नहीं कहते हैं, वो कभी किसी भी सभ्यता का हिनाई नहीं किए हैं, उसको गलत नहीं बोले हैं। वो कह रहे हैं कि और सभी जितने सभ्यता है वो अच्छे हैं, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा हम लोग का जो सभ्यता है, संस्कृति है, वो अच्छी है। देखिए उसके बाद है, सिविलाइजेशन टीचेज अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, यानी कि हमारी जो सभ्यता है ना, वो मैत्रीपूर्ण होना सिखाती है। हम लोग को ये नहीं सिखाती है कि वहां पे झगड़ा कर लो, वहां पे जाके किसी को कुछ नहीं। हम लोग का जो भी सिविलाइजेशन है वो हम लोग को ये सभ्यता इस चीज को सिखाती है कि हमें कहीं पे भी मित्रता पूर्वक रहना चाहिए। उसके बाद है, फिरौस आर द रूलर्स ऑफ एशियंट इजिप्ट, यानी कि जो मिस्र के शासक, प्राचीन मिस्र के शासक थे। यानी कि फिरौस मतलब होता है मिस्र के शासक। वो प्राचीन मिस्र के क्या थे? फिरौस, वो शासक थे। उसके बाद है, ही सेज दैट माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड बिकॉज द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। देखिए
गांधी जी इस चीज को भी कहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है ना वो एक बेचैन चिड़िया की तरह है। देखिएगा एक चिड़िया होती है ना, वो अगर किसी पेड़ पर बैठी है तो वहां पे ज्यादा देर तक नहीं बैठी रहती है, वो सट माने जल्द से वहां बैठेगी, फिर वहां से वहां, वहां से वहां, ऐसे करती रहेगी। लेकिन उसी तरह से हमारा भी मस्तिष्क है, हम लोग का भी मस्तिष्क है जो एक बेचैन चिड़िया की भांति है, कभी शांत नहीं बैठता है। अगर जिस दिन शांत हो गया उस दिन हम लोग शांत हो जाएंगे। तो ये क्या होता है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, बस दिमाग में कुछ ऐसा बात आएगा, इस तरह से कीजिए, उस तरह से कीजिए, ऐसे अलग अलग तरह के हमारे मस्तिष्क में बात आते रहते हैं उस तरह से। उसके बाद है बिकॉज, क्योंकि द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, यानी कि हम लोग जितना पाते हैं उससे कहीं ज्यादा और पाने की इच्छा होती है। अब देखिए अगर आज हम 5 रुपया कमा रहे हैं ना, तो हम सोचेंगे अगले दिन 10 रुपया कमाएं। इस तरह की इच्छा होती है हम लोग को कि आज हम इतना किए, कल इतना अवश्य करेंगे। चलिए उसके बाद है आवर हैप्पीनेस इज मेंटल कंडीशन, हमारा जो खुशी है ना, हमारी खुशी मानसिक अवस्था है। अगर हम खुश हैं तो हमारा मस्तिष्क बहुत अच्छा से काम करेगा, अगर हम खुश नहीं है ना तो कुछ भी करने में दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, अच्छा अगर कर भी लेंगे तो अच्छा नहीं कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। Our forefathers did not invent machinery because we would become slave, lose our moral fiber। देखिए हमारे जो पूर्वज थे ना, हम लोग के जो पूर्वज थे, वो इस बात से एकदम वो जानते थे कि अगर हम आज मशीन का यूज करना शुरू कर देंगे तो हम गुलाम हो जाएंगे। किसके? मशीनों के। यानी कि हम अगर ये सोचेंगे ना, हमारे अंदर लेजीनेस आ जाएगा, चलो मशीन कर देगा, हम छोड़ो इस चीज को हटाओ। लेकिन वो लोग ये बात को भी कहे हैं कि अगर हम लोग मशीन पे निर्भर हो जा रहे हैं तो बहुत से लोगों को पैरालिसिस हो जाने लगेगा। कैसे? वो काम नहीं करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन नहीं बढ़ेगा, तो वो लोग उसी तरह से धीरे धीरे पैरालाइज हो जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। आवर एंसेस्टर्स एंजॉय ट्रू होम रूल। देखिए हमारे जो पूर्वज थे ना, वो होम रूल, ट्रू होम रूल को आनंद लेते थे, उसी का आनंद, यानी कि जो हमारे घर के जो चीज है उसी से आनंद लेते थे। उसके बाद he says that western civilization is the worship of material, यानी कि उन लोगों का कहने का मतलब, तो वे कहते थे कि पश्चिमी सभ्यता वस्तु पूजा मात्र है, यानी कि पश्चिमी जो सभ्यता है ना वो केवल मात्र वस्तु पूजा है। ठीक है। उसके बाद है The people of Europe learned their lesson from Greece and Rome, यानी कि यूरोप के लोगों ने अपना पाठ ग्रीस और रोम से सीखा है। किससे सीखा है? यूरोप के लोगों ने ग्रीस और रोम से सीखा है। एथिक सिविलाइजेशन इज इन ग्रीस। गांधी जी सेज दैट इंडियन ग्लोरी इज इमोवेबल, यानी कि गांधी जी कहते हैं कि हमारी जो भारतीय सभ्यता है ना वो वैभव है, हमारे भारत के लिए क्या है? वैभव है। उसके बाद देखिए At last, अंत में he says that he is not a hater of western civilization, वो ये नहीं कहते हैं कि हम पश्चिमी सभ्यता से घृणा करते हैं। ठीक है। It suits on the western people, it does not suit on us, यानी कि जो यूरोपीय सभ्यता जो उन लोगों को सूट करता है वो हमें सूट नहीं करता है। यानी कि देखिए अगर हम पश्चिमी सभ्यता को अपना, देखिए ऐसा हो रहा है, बहुत ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं, या फिर अगर आप भी जींस पहन रहे हैं ना, आप भी रफ जींस पहन रहे हैं तो आप भी पश्चिमी सभ्यता को अपना लिए हैं, या फिर कोई भी लड़कियां हो या फिर जो भी है वो अगर मॉडर्न में आ गई है ना, मॉडर्न जो भी है उसमें आ गई तो समझिए पश्चिमी सभ्यता को अपना ली। देखिएगा बहुत ऐसे लोग हैं जो पश्चिमी सभ्यता में है लेकिन वो इंडियन कल्चर को भी अपना रहे हैं, इंडियन कल्चर को अपना रहे हैं, उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो लोग चल रहे हैं। उसके बाद है यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन रन ऑफ फॉर इंडियन, यानी कि यूरोपीय सभ्यता का मतलब भारत के लिए बर्बादी है। अगर हम यूरोपीय सभ्यता को अपना रहे हैं तो समझिए हमारे भारत को बर्बाद कर रहे हैं, अपने भारत को क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी सभ्यता है हम अपने सभ्यता संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। अरे यार अभी तो संभलो, अभी बचा लो बर्बाद होने से। चलिए आगे देखते हैं। प्लेन सिंपल लिविंग, यानी कि प्लेन कहिए या फिर सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, यानी कि साधारण रहिए लेकिन सोच ऊंचा रखिए। क्या करें? साधारण रहिए लेकिन सोच ऊंचा रखिए। इज अ मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, ये क्या है? वेस्टर्न फिलोसफर का मोटो है। ठीक है। एंड बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, और यह क्या है? इंडियन जो सिविलाइजेशन है ना
उसका एक बेस है, उसका ये क्या है, एक नींव है, आधार है। सच अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर डायड इन 1948, यानी कि अंत में क्या हुआ, गांधी जी का निधन हो गया। कब हुआ, 1948 में। चलिए, अगर आप लोगों को यह समरी इस प्रकार से अगर अच्छी लगी हो तो आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए थोड़ा सा, तो आप लोग भी मेहनत कर दीजिए थोड़ा सा प्लीज। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।